आज हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं एक नई और दिव्य औषधि के संदर्भ में। हमने नाम सुना होगा, आयुर्वेद का सर्वप्रचलित औषधि में से एक है जिसका नाम है सोमवल्ली, ब्राह्मी, शारदा, महौषधि। इस तरह के नामों से आयुर्वेद में इसको जाना जाता है। इसके औषधीय गुणों का बहुत हमारे ग्रंथों में वर्णन है, पर सरल सा उपाय है कि यदि आपके घर में ब्राह्मी है, आपको कुछ नहीं करना। सुबह ये 3-4 इसकी पत्तियों को तोड़ करके आप प्रतिदिन चबा करके थोड़ा सा पानी पिएं, तो आप देखेंगे आपकी याददाश्त, आपकी जो बुद्धि है, इससे बहुत अच्छी रहेगी। शायद हमें ऐसा भी प्रतीत होता है क्योंकि यह बुद्धि को तीव्र ही नहीं करती है। तीव्र बुद्धि कई बार खुराफात वाली भी होती है, पर इससे सात्विक की बुद्धि बनती है। इसीलिए शायद ऋषियों ने इसका नाम ब्राह्मी रखा, यानी ब्रह्म का प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म की ओर गति करने के लिए, ब्रह्म को समझने के लिए जो उचित बुद्धि होनी चाहिए, वह बुद्धि भी इस औषधि से मिल सकती है। तो इसके जो पत्ते हैं, इन पत्तों का सेवन यह आपकी बुद्धि को तीव्र करेगी, मस्तिष्क को शांत और शीतल करेगी। आज एक बहुत बड़ी समस्या है, जो बच्चे हैं उनको एकाग्रता की समस्या है, जो बुजुर्ग हैं उनको भूलने की बीमारी है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, इनके वही 5-6 पत्तियों को सुबह प्रातः काल चबा करके थोड़ा सा पानी पिएं। दूसरा इसका सरल सा उपाय है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, यह थोड़ी शीतल होती है। सर्दी का मौसम हो, इसका स्वरस निकाल करके लगभग 2-3 चम्मच स्वरस, 2-3 दाने काली मिर्च मिला करके, या फिर आप थोड़ी कम मात्रा में इसका सेवन करें, तो आप देखेंगे आपकी याददाश्त, आपकी जो बुद्धि है, इससे बहुत अच्छी रहेगी। गर्मी के लिए यह बहुत दिव्य औषधि है और स्मरण शक्ति के लिए हमारे आयुर्वेद के अंदर जितनी भी औषधियाँ बताई गई हैं, उन औषधियों में यह एक महत्वपूर्ण और सब लोग जिसको जानते हैं, यह ऐसी औषधि है। और इसको स्थायी रूप से कुछ ब्रेन टॉनिक बना करके रखना चाहते हैं, तो इसको जड़ से उखाड़ लें, इसको धो लें अच्छी तरह से, धो करके साफ करके फिर आप इसको छाया में सुखा लीजिए। सुखा करके इसकी सूखी हुई जो पत्तियां हैं सब लगभग आप 250 ग्राम ले लें। 250 ग्राम को आप पाउडर कर लें। पंसारी के यहाँ भी ये सूखी हुई ब्राह्मी मिल जाती है। उस समय आप ध्यान रखें कि जो इसकी जो पत्तियां हैं वो कम से कम उसमें होनी चाहिए। कभी कभी डंठल सी होती है। दूसरा खरपतवार घास है, तो उसको साफ कर लें और हो सके तो इसको एक बार अच्छी तरह से धो दें, जिससे कि ये मिट्टी वगैरह निकल जाए। फिर आप उसको छाया में सुखा दें। छाया में सुखा करके फिर आप इसका पाउडर कर लें और इसमें लगभग 250 ग्राम ब्राह्मी, 250 ग्राम बादाम और लगभग 20 ग्राम काली मिर्च और इसके अंदर लगभग आधा किलो मिश्री, इसको मिला करके पीस करके आप पाउडर करके रख लें। फिर आप देखेंगे इसको प्रातः सायं बच्चे भी आराम से सेवन कर सकते हैं, जवान भी और बुजुर्ग भी। इससे आपकी याददाश्त ठीक होगी, आपकी बुद्धि तेज होगी और इससे आपकी घर की सात्विकता भी बढ़ेगी। इसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह बूटी सिर्फ याददाश्त के लिए नहीं, यह याददाश्त के साथ साथ में जिनको दौरे पड़ते हैं या जिनको उन्माद की जैसी भयानक बीमारी हो, जो बच्चे बहुत मंद बुद्धि के हैं या ओवर एक्टिव हैं, या जिनको फिट्स पड़ते हैं, मूर्छा आती है, हिस्टीरिया, एपिलेप्सी, मृगी या इस तरह की उन्माद जन्य जितने भी बीमारी हैं, उन सब बीमारी के लिए भी ये बहुत कारगर उपाय है। लेने की विधि यही है कि हम इसको जड़ सहित उखाड़ लें, इसको धो लें अच्छी तरह से, धो करके साफ करके फिर आप इसको छाया में सुखा करके पाउडर करके उसका सेवन कर सकते हैं। और हम ताज़ी 4-6 पत्तियां प्रतिदिन तोड़ करके सुबह चबा करके खा सकते हैं। और बहुत सारे दूसरे दवाइयों के साथ में इसको मिला करके भी आप सेवन कर सकते हैं। सरल उपाय है कि आप इसमें बिना कुछ मिलाए इसको अपने आप भी आप सेवन करें। ये बहुत अच्छी औषधि है। और जिनको नींद कम आती हो, 2-3 ग्राम चूर्ण और थोड़ा सा दूध के अंदर गाय का घी मिला लें और उस दूध का सेवन करें, या आप उस ब्राह्मी को उस दूध में पका करके भी थोड़ा मिश्री मिला करके भी ले सकते हैं। उससे आप देखेंगे रात्रि को उस दूध को पीने से आपको बहुत अच्छी निद्रा आएगी, दिमाग को शांति मिलेगी। निद्रा लाने के लिए बहुत अच्छी औषधि है, क्योंकि आज की बहुत बड़ी समस्या है
यह मन एक क्षण के लिए भी शांत नहीं रहता। शास्त्र में कहा गया, मन की गति शब्द से भी ज़्यादा तीव्र है, परंतु यह भी स्मरण करने वाली बात है कि मन एक समय में एक ही जगह पर जाता है। तो जब हम सोने के लिए बिस्तर में हों तो हमारा मन निद्रा की ओर ही अग्रसरित हो। इसके लिए जरूरी है शांत मन और निद्रा। तो उस निद्रा को लाने के लिए आप इस ब्राह्मी का सेवन कर सकते हैं और इससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और नींद अच्छी आने से जो मस्तिष्क के तनाव हैं, जो आवेग हैं, उन्माद हैं, वह भी आपके ठीक हो जाएंगे। और जिनको उन्माद रोग है, जो आदमी नींद में बड़बड़ाता है, उनके लिए भी यह बहुत एक दिव्य और बहुत अच्छी औषधि है। ब्राह्मी के चूर्ण में थोड़ा सा कूठ मिला लें। कूठ मिला करके, जैसे आप 10 ग्राम ब्राह्मी ले लें, 5 ग्राम कूठ मिला लें, दोनों का पाउडर कर लें, 2-2 ग्राम की मात्रा में प्रातः सायं मधु के साथ चाटते हैं तो जो उन्माद रोग है, जो आदमी नींद में बड़बड़ाता है, उसके लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। आपको जरूर करना चाहिए।